सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कैलकुलेटर को डिज़ाइन कर लिया था और साथ ही साथ हमने नंबर भी इंसर्ट कराने चालू कर दिए थे। यानी कि अगर मैं इस कोड को रन कराता हूं तो हमारे पास कैलकुलेटर का डिज़ाइन रेडी है, प्लस इसके साथ साथ मैं यहाँ पर नंबर को भी इंसर्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर हम और चीज़ों की बात करें, अगर मैं इसे नंबर को प्लस कराना चाहूँ तो अभी वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने वो काम स्टार्ट ही नहीं करा है। तो आज हम देखेंगे इस प्लस ऑपरेटर पे, और उससे पहले मैं चाहूँगा इस क्लियर ऑपरेटर का भी साइन हो जाए। तो अगर मैं क्लियर करूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला ये बहुत आसान है। इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। जैसे मैंने बना लिया डेफ, और यहाँ पर मैंने बनाया क्लियर, और इसके में सिर्फ और सिर्फ मुझे लिखना है ई डॉट डिलीट। और कहाँ से क्लियर करना है, मुझे पूरा क्लियर कर देना। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, और जहाँ पर मैंने क्लियर बटन को डिफाइन कर रखा है मैं वहाँ जाऊँगा। जैसे यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा है बटन क्लियर, और यहाँ पे बस मैं कमांड लिख दूंगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कमांड इज इक्वल टू, इसमें लैम्डा की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने जिस फंक्शन के नाम से डिफाइन करा है ऊपर फंक्शन, उसे यहाँ पे कॉल कर लेंगे। जैसे क्लियर के नाम से डिफाइन करा है तो उसको कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब आप देखिए जैसे मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और क्लियर का बटन दबाता तो यहाँ से सब क्लियर हो रहा है। परफेक्ट। ठीक है, आगे हम चलते हैं ऐड बटन की तरफ। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ ऐड के नाम से। तो यहाँ पर हम बनाते हैं ऐड के नाम से। तो यहाँ हम लिख देते हैं डेफ, और यहाँ लिखते हैं हम ऐड। ठीक है, ऐड हमने लिख दिया ये। तो इस ऐड में क्या होगा, दो नंबर हमें चाहिए। तो पहला नंबर तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि इससे ये जो हमारे पास ये फंक्शन जो हमने बनाया है, पहला हमें नंबर तो यहाँ से मिल गया। दूसरा नंबर जो होगा वो हमें कैसे मिलेगा, दूसरा नंबर जब हम अब आप एक लॉजिक को समझिए। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, अभी फ़िलहाल ये क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न नहीं कराया तो इसलिए दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर इसे रिटर्न करा देते हैं और इसे रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि अगर मैं 25, सपोज कि ये प्लस का साइन चल रहा है, ठीक है, प्लस करा, तो अब आप देखिए कि ये 25 हट जाएगा, और अगला मान लिया 21 करा रहा हूँ तो 21 आएगा, और इजिकल टू करूँगा तो जाके मेरे पास सम आएगा। यानी कि सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो 25 नंबर को गेट कर लेना होगा, यानी कि पहली डिजिट जिसे हम प्लस कराना चाह रहे हैं। फिर मैं प्लस करूँगा तो ये चीज़ हट जानी चाहिए, लॉजी हट जानी चाहिए, और फिर मैं दूसरा नंबर हमने इंसर्ट करा दिया, और इजिकल टू करने पे ये हटना चाहिए, यानी कि इस डिजिट को हमें गेट करना पड़ेगा, और फिर जो इजिकल टू में जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा वो आएगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इस ऐड में हम उस नंबर को गेट कर लेते हैं। तो गेट करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बना लिया एफ नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ई डॉट गेट, यानी कि एफ नम में हमने ई डॉट गेट को कर लिया, यानी कि जो भी हमने फर्स्ट नंबर होगा वो हमने गेट कर लिया। साथ ही साथ मुझे इस वेरिएबल को ग्लोबल रखना पड़ेगा। अब ग्लोबल क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको डिलीट भी करना है जो हमारा टेक्स्ट है, प्लस दबा के दूसरे नंबर का भी इंतज़ार करना है कि हाँ दूसरा नंबर आओ और एंटर कराओ। तो मैं यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाया ग्लोबल, और इसे मैंने बना लिया एफ नम के नाम से। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और इस ग्लोबल वेरिएबल में मैंने एफ नंबर को इंसर्ट करा दिया। ठीक है, साथ ही साथ अब हम करते हैं थोड़ा और काम। जैसे मैंने कहा था ई डॉट डिलीट करते हैं, और 0 से शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमें अगला नंबर भी चाहिए, और इसे एंड तक डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और हमने एक गलती कर दी, ये हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में था, तो साथ ही हमें इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे ऐड कराएंगे तो ये स्ट्रिंग की तरह ऐड कर जाएगा। और हम इसे ऐड वाले बटन पे डिफाइन कर देते हैं। तो हमने ऐड कहाँ डिफाइन करा था, हमने ऐड इक्वल है क्लियर प्लस, हाँ प्लस में डिफाइन करा था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कमांड इज इक्वल टू ऐड। इतना करने के बाद हमें अब इक्वल का बटन डिफाइन करना है, जिसमें हमारी पहली डिजिट और दूसरी डिजिट को प्लस कराएंगे। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डेफ इक्वल के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर हमने फंक्शन बना लिया है। तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे,
दूसरे नंबर को भी इंसर्ट कराएंगे। तो दूसरा नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने करा snum, और दूसरा नंबर का हमें जो मिलेगा वो भी यहीं से ही मिलेगा, क्लिक वाले से, क्योंकि उसका भी प्रोसीजर यही होने वाला है। तो यहाँ पर जो दूसरा एंट्री जो होगी वो हमने गेट कर ली है, तो यहाँ हम इसे गेट करा लेते हैं। और इतना गेट कराने के बाद उसे हम क्लियर कराएंगे और यहाँ लिखते हैं ई डॉट डिलीट 0 से लेके एंड तक, ठीक है। और अब हमें दोनों को प्लस कराना है, यानी कि अब हमें इंसर्ट करानी है वैल्यू जो कि प्लस हो जाए दोनों चीज़ें। तो पहला नंबर हमारा ग्लोबल हमने यहाँ से ले रखा था, मुझे यहाँ पे नम लिखना है बेसिकली, UM, और पहला नंबर तो हमें इंसर्ट है ही हमारे पास NUM के नाम से, FNUM जो हमने ऊपर ऐड से गेट करा है, और हमें प्लस किसके साथ कराना है, इस नंबर के साथ। तो इसे भी मैं टाइप कास्ट कर लेता हूँ और यहाँ लिख लेते हैं हम S नंबर। ठीक है, बातें बहुत हो गई, एक बार इसे हम रन करा के देख लेते हैं कि ये रन हो रहा है। लेकिन इसके साथ हमने इक्वल टू पे अपनी कमांड को डिफाइन नहीं करा है, तो हमें वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोमा कमांड इज इक्वल। तो अब रन करा के देखते हैं। तो अब आप देखिए, अगर मैं 25, ठीक है, और ये मैंने प्लस का बटन दबाया तो वो 25 गया और वो एक वेरिएबल में सेव हो गया, और मैं 14 कराता हूँ प्लस, और अब मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो मेरे हिसाब से 14 चला जाना चाहिए और उन दोनों का सम आ जाना चाहिए। तो इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर सम नहीं आया लेकिन एरर जरूर आ गई है, तो वो भी चेक करते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं FNUM इज़ नॉट डिफाइंड, बल्कि हमने इसे ग्लोबल बनाया है फिर भी ये कह रहे हैं FNUM इज़ नॉट डिफाइंड। तो देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पर ग्लोबल बनाने के बाद भी एरर आ रही है, तो FNUM, हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने n नहीं लगाया, इसे पूरी तरह से लिखना था। तो इसे हम दोबारा रन करते हैं। वेरिएबल में स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, मैंने FUM लिख दिया था और स्पेलिंग थी FNUM। तो यहाँ पे हम 25 लिखा, प्लस करा, पहला गया, ठीक है, 14 ही लिखते हैं। तो इस मेरे हिसाब से ये चला जाना चाहिए और दूसरे में इन दोनों का सम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब भी एरर आ गई है, कोई नहीं, हम एरर से लड़ेंगे और देखते हैं क्या करते हैं। इस बार एरर जो आई है वो आई है टाइप नंबर में, टाइप एरर इंसर्ट में। तो इंसर्ट भैया को दिक्कत हो रही है, तो हम चलते हैं दोबारा अपने फंक्शन की तरफ। तो हमने जैसा कि यहाँ पे देखा था, इंसर्ट हम कैसे करा रहे थे, उसकी सबसे पहले पोजीशन डिफाइन कर रहे थे और फिर उस चीज़ को इंसर्ट करा रहे थे जो करना था। तो हमने यहाँ पर पोजीशन नहीं डिफाइन करी, तो मैंने 0 पे डिफाइन कर दिया। और अब पूरे यकीन के साथ हमारा कैलकुलेटर भैया को चल जाना चाहिए। तो ये 14 नंबर जरा पनौती सा लग रहा है, तो इस बार 45 लेते हैं और इक्वल टू करते हैं और 70 हमारा रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो एक बार हम क्लियर करते हैं और दोबारा देखते हैं, जैसे 25, और मैं दोबारा 25 लिखता हूँ और इक्वल टू करता हूँ तो 50 हमारा आंसर आ रहा है। तो इसी तरह हमने आज की वीडियो में देखा कि हमने किस तरह से प्लस बटन पर अपने प्रोग्राम को रन कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर को गेट करा, ठीक है, एक वेरिएबल में रखा FNUM में, और एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया FNUM के नाम से, और यहाँ पर मैंने बाकी जो दूसरी लाइन में उसे सारे चीज़ों को डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि भैया अब कैलकुलेटर अगला नंबर चाहेगा। तो अगला नंबर मैंने इक्वल टू में लिखूंगा यहाँ पर। तो इक्वल टू के लिए डिफाइन हुआ सेकंड नंबर, जहाँ पे मैंने दूसरे नंबर को गेट करा और फिर सारी चीज़ों को डिलीट करके इक्वल टू का बटन जैसे ही दबाएंगे तो दोनों नंबर को ये प्लस करके हमें दिखा देगा। और यहाँ पर हमने क्लियर की पहले ही बात कर ली थी, और इससे वाली पिछले वाली वीडियो में हमने बात कर ली थी हम एक नंबर को इंसर्ट कैसे कराएंगे, जैसे ये आपने पहले से ही जान रखा है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, हमने अभी प्लस बटन के ऊपर बात करी है, और इसी तरह हम आगे माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और 3 बटन ही है, इनके ऊपर बात करेंगे और अपने कैलकुलेटर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में। थैंक यू।